Good morning children. Now we will see the remaining question of exercise 2.2. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं वो आपको करना है। जो सिमिलर क्वेश्चन है वही मैंने आपको होमवर्क में दी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 1/2 ऑफ 2:3/4 4:2/9। तो पहले अपन ये वाला लेंगे 1/2 ऑफ 2:3/4। अब इसको अपन सिंपल फ्रैक्शन बदलेंगे। 4 2 जा 8 + 3 हाउ मच 11/4। कितना हो गया 11/4। 4 2 जा 8 + 3 11/4। अब यहाँ पे कुछ ऊपर कैंसिल होता है क्या? कुछ भी ऊपर कैंसिल नहीं होता है, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई 11 1 जा 11 4 2 जा 8 और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। डिवाइड करके QRD क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइजर फार्मूले से आपको बनाना है। अब इसका सेकंड वाला 1/2 ऑफ 4:2/9 9 4 जा 36 + 2 38/9। और ये 1/2 ऑफ की जगह पे हमेशा क्या आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। अब ये 2 से कैंसिल होता है। 2 1 जा 2 बचा 1 2 9 जा 18। तो 19 टाइम कैंसिल हो गया। कौन कैंसिल हो गया 38। तो 19/9 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलोगे तो 2:1/9 आ जाएगा। 9 2 जा 18 + 1 19/9। तो क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने ए वाला क्वेश्चन कर दिया। बी वाला देखो यहाँ लिखा हुआ होमवर्क, तो बी वाला आपको होमवर्क में करना है 7th का बी। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। एक वाटर बॉटल थी जिसमें 5 लीटर पानी था, जिसमें से विद्या ने 2/5 शेयर फ्रैक्शन वाटर यूज़ कर लिया और प्रताप ने रिमेनिंग वाटर यूज़ किया। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो सबसे पहले जो अपने को दिया हो वो लिख लो। कैपेसिटी ऑफ बॉटल 5 लीटर। अब ये 5 लीटर को अपने मान लिया होल पार्ट 1। विद्या ने कितना कंज्यूम किया इस बॉटल में से 2/5 पोर्शन उसने कंज्यूम कर लिया। अब रिमेनिंग कितना रहा, तो रिमेनिंग वाटर के लिए हमने को होल पार्ट में से ये फ्रैक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो होल पार्ट कितना है अपन ने 1। होल पार्ट को 1 लिया ना अपन ने 1 1 - 2/5। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5। 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5। और ये 5 से 5 कितनी बार कैंसिल हुआ 1 टाइम। तो 1 2 जा 2। तो 5 में से 2 गया 3/5। तो रिमेनिंग वाटर कितना है 3/5। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये बॉटल है 1 लीटर की बॉटल है ये, इसके मैंने 5 हिस्से की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 5 में से कितने पार्ट विद्या ने यूज़ किए, ये विद्या ने यूज़ किए। तो 5 में से 2 पार्ट विद्या ने यूज़ किए 1 2 3। तो बचे पार्ट कितने 5 में से 3 पार्ट बचे जो प्रताप ने यूज़ किए। और एलसीएम लेके सॉल्व करना तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो विद्या कंज्यूम्ड, उसने विद्या ने कितना लीटर वाटर कंज्यूम किया 5 लीटर की बॉटल थी 5 × 2/5। 5 से 5 कैंसिल तो 2 लीटर उसने यूज़ कर लिया। प्रताप ने कितना कंज्यूम किया 5 × 3/5। 5 से 5 कैंसिल 3 लीटर प्रताप ने यूज़ किया। और फ्रैक्शन में 5 में से 3 हिस्सा प्रताप ने यूज़ किया। तो दोनों ही आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट सम था, 8th वाला लास्ट सम था। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल 7 जैसा है पुरानी एक्सरसाइज का। 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है आपको। तो आपकी जगह ये एक्सरसाइज 2.3 है, ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 1/4 ऑफ 1/4। तो आपकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 1 जा 1 4 4 जा 16 1/16। ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट का ये सेकंड है 1/4 ऑफ 3/5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का ये बी वाला है।
1/4 आप 3/5 आपकी जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है, तो 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, 3/20 आ गया। फिर इसी का सी वाला 1/4 आप 4/3, 1/4 आपकी जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3, तो 1/3 आ गया। इसी का सेकंड वाला यानी फर्स्ट का सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है, सेम इसी की ऐसे ही है, आपकी जगह मल्टीप्लाई रख के कैंसिल आउट करना है अगर होता है तो, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपने से, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, 2/3 इंटू 2:2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बदलेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 और ये 2/3। यहाँ कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है, तो 8 2 जा 16, 3 3 जा 9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे QRD से तो 179 आ जाएगा। फिर इसी का अगला 2/7 इंटू 7/9, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा वन टाइम, बचा क्या 2/9, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9। सिमिलरली 3/8 इंटू 6/4, तो यहाँ 2 के टेबल से अपने कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/2 और ये 3/8। यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, ये आ गया। अब इससे अगला सम 9/5 इंटू 3/5, बुक में आप देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th सम है, 9/5 इंटू 3/5। यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं होता, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th 6th 7 आपको होमवर्क में करना है, ऐसे ही है क्वेश्चन, केवल मल्टीप्लाई करना है, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। देखो 3 का फर्स्ट 2/5 इंटू 5:1/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन मतलब 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4। अब यहाँ 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कुछ कैंसिल नहीं होता, तो 5 2 जा 10 और 21 1 जा 21। 21/10 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलोगे तो 2:1/10, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। अब 6:2/5 इंटू 7/9, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदलो, 5 6 जा 30 प्लस 2 32/5 इंटू 7/9। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो 32 इंटू 7 2 2 4, 9 5 जा 45, ये आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो 4 44/45 आ गया। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो मैंने यहाँ आपको करके बताया है। देखो 2 2 4 को यहाँ लिखेंगे, 45 को यहाँ लिखेंगे। 45 का टेबल लेंगे अपन, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, है ना, इस प्रकार से। और नई इतना बड़े नंबर का टेबल नहीं आता तो आप रफ में मल्टीप्लाई करना, 45 2 जा कितना होता है, 45 3 जा कितना होता है, 45 4 जा 180। तो यहाँ माइनस किया, 4 में से 0 गया 4, यहाँ 2 है तो कैरी करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा 1 में से 1 गया 0, यहाँ अपन 0 लिख सकते हैं। ये जब आप कैरी करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, तो ये माइनस करके 44, तो QRD फार्मूले से ये आ जाएगा 4, क्वेश्चन कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 44, डिवाइजर कितना है 45। तो इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब ये थर्ड सम देखो, 3/2 इंटू 5:1/3, 3 5 या 15 प्लस 1 16/3 और ये 3/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 से 8 टाइम कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना 8। अब ये फोर्थ वाला देखो, थर्ड का फोर्थ 5/6 इंटू 2:3/7, 7 2 जा 14 प्लस 3 17/7। कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है, तो 17 5 जा और 6 7 जा, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया अपन ने और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया। तो मैंने ये 4 तक कर दिए। 5th 6th 7th आपका होमवर्क है, थर्ड का 5th 6th 7th ऐसे ही करना है। सब एक जैसे ही सम चल रहे हैं, देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3
में केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच इज़ ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो इसमें करना क्या है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। बीच में आर की जगह मैंने डेश लगा दिया, तो यहाँ पे ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर जा 3 1 जा 3, ऊपर बचा 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। और यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, केवल 5 से 5 कैंसिल हुआ, 5 to 5 कैंसिल, 3/8। अब यहाँ पर देखो 3 को 14 से डिवाइड किया है यहाँ पे और 3 को 8 से डिवाइड, तो क्लियरली दिख रहा है हमको कि ये वाला बड़ा है। लेकिन फिर भी हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर देख के हम फैसला कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये नीचे वाले इधर के 8 का मल्टीप्लाई यहाँ दोनों जगह करेंगे। यहाँ देखो तो ये 8 3 जा और 14, ऊपर नीचे मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया, और ये वाले 14 का इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 में, ऊपर नीचे 14 का, यानी क्रॉस किया, इधर का इधर और इधर का इधर, यानी एक प्रकार से एलसीएम ही हमने लिया है। तब ये 8 3 जा 24 और 14 × 8 112, और ये 14 3 जा 42 और 14 8 जा 112। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, कौन सा बड़ा दिख रहा है, 42 बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर का साइन आ गया 3/8, यानी ये वाला जो आपका है 3/5 या 5/8 इज़ ग्रेटर। यहाँ पर लिखिए 3/8 इज़ ग्रेटर। इसी 4th का सेकंड सम यहाँ पर देखो आप, 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। 1/2 × 6/7, तो यहाँ 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 या 6, तो ये आ गया 3/7, और इधर आपकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ आ गया 2/7। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी पहले ही समान है, तो हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं विच वन इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर, ये ग्रेटर आ गया, यानी ये वाला 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट वाला सवाल है। वन ऑफ द स्टूडेंट प्लांट 4 सैपलिंग in a row in her garden. The distance between the sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. क्या किया है कि स्टूडेंट ने 4 छोटे छोटे पौधे लगाए अपने गार्डन में, और उन चारों पौधों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा, 3/4 मीटर। तो टोटल सैपलिंग कितने थे, 4 सैपलिंग, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 3/4, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस रखा उसने। तो 3/4 3/4 3/4 3/4, इन सबको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 12/4 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 12/4 मीटर। जो पहला सैपलिंग लगाया, दूसरा सैपलिंग, तीसरा सैपलिंग, चौथा सैपलिंग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 12/4। अब अपने को बताना है कि ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग तो में डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये अपना फर्स्ट सैपलिंग है और टोटल डिस्टेंस होगी इतनी, और दोनों के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस कितनी है, 3/4। तो फर्स्ट सैपलिंग 3/4 मीटर पे है, और डिफरेंस हो जाएगा 12/4 माइनस 3/4, 9/4, 12 में से 3 गया 9/4, या 2:1/4 मीटर। नाउ 6th क्वेश्चन। Lipika reads a book for 1:3/4 hours every day. She read the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? अब लिपिका जो है वो डेली रीड करती थी कितना, 1:3/4 आवर, इतने घंटे डेली रीड करती थी। टोटल डे उसको 6 लगे पूरी बुक को पढ़ने में, तो उसने कुल कितने आवर उस तक पढ़ी, हाउ मेनी आवर शी रीड द बुक, तो हैंस टाइम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से बदलना, 4 1 जा 4 + 3 7/4, तो 7/4 × 6, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, और ये 2 वैसे की वैसे 21/2, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला तो 2:1/10 आवर, यानी इसको 2:1/10 आवर
लगे पूरी बुक पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ जब ये यूनिटरी मेथड से हो गया, जब हमको 1 का रेट दिया हो तो हम कितने का भी रेट निकाल सकते। जैसे 1 बनाना यदि 1 रुपये में आता है तो 12 बनाना कितने में आएंगे, तो 12 × 1 12 रुपीज़ में। इसी प्रकार से ऐसा ही इन 1 लीटर वो कार चलती है 16 किलोमीटर, तो इन 2:3/4 लीटर में कितनी चलेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये 2:3/4 का अपन ने मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बदल लिया, 4 2 8 + 3 11/4 11/4। तो ये 4 से 16 कैंसिल हो गया 4 टाइम, 4 4 जा 16 होता है ना, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो 11 4 जा 44। तो 44 किलोमीटर 2:3/4 लीटर में कार चलेगी। नाउ ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला, ए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। 2/3 यहाँ अपने को ब्लैंक दिया हुआ है और इधर दिया 10/3, तो यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो 2 5 या 10 आ गया। अब 3 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 10 टाइम, तो 10 3 जा 30, ये 5/10 है। अब ये 5/10 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको कैंसिल आउट करके लिखे, तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1/2। ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक। इसी बार 8th का बी क्वेश्चन 3/5 और इस तरफ दिया है 24/75, बीच में ब्लैंक दिया हुआ है। और 24 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 3 8 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा 8। और 5 के टेबल में 75 कितनी बार आता है, 15 टाइम, है ना, 15 5 जा 75, यहाँ 8/15 आ गया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो ये ना किसी भी चीज़ से नहीं कटता, केवल 1 से कटता है। जब कोई नंबर केवल कोई फ्रैक्शन केवल 1 से ही कैंसिल आउट होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो यहाँ यही गए आंसर यहाँ आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म का डेफिनेशन क्या हो गई, जब नंबर फ्रैक्शन केवल 1 से ही कैंसिल होता है और किसी नंबर से कैंसिल नहीं होता तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है या लोएस्ट टर्म में होता है। तो ये यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। नाउ एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 3/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। ये 12 सिंगल नंबर दिया है, इसके अपान में 1 लगाएंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और डिवाइड के राइट साइड में, यानी अपने ये हाथ का राइट साइड पड़ रहा है ना, डिवाइड के साइन के बाजू में जो नंबर दिया रहेगा उसको 3/4 को हम 4/3 लिख देंगे, यानी इसको पलटा के लिख देंगे। 3/4 था तो 4/3। तो वंस अगेन डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंगल नंबर 12 दिया है, 12 के अपान में 1 लगाओ, 12/1। डिवाइड के साइन को कायम में बदलो मल्टीप्लाई में, और उसके बाद में जो नंबर दिया है 3/4 को 4/3, यानी इसको पलटा के लिख देना। अब बस कैंसिल आउट करना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ये सॉल्व हो गया। अब अगला नंबर देखो सेम ऐसे ही है, 14 डिवाइड बाय 5/6। क्या ध्यान रखना है, सिंगल नंबर दिया है तो उसके अपान में 1 लगाओ, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलो, ये जो फ्रैक्शन दिया है 5/6 इसको पलट के लिख दो 6/5, यानी 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे चले आएगा 6/5। तो यही इसकी रूल है कि डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदल देते तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन पलट जाता है, यानी डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है और न्यूमरेटर नीचे चले जाता है। ये 6/5। अब यहाँ कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 14 6 जा 84 और 5 जा 5, ये आएगी। अब यहाँ पर देखो यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3 डिवाइडेड बाय 2:1/3, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन बदल लो, 3 2 जा 6 + 1 7/3, और 3 सिंगल नंबर इसके अपान में 1 लगाओ। वही प्रोसीजर, डिवाइड के साइन को कायम बदलेंगे, यस मल्टीप्लाई में, और 7/3 को पलट के लिखेंगे 3/7। और यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं होता है, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7। नाउ सी 6th क्वेश्चन, 5 डिवाइडेड बाय 3 = 4/7, इसको सिंपल फ्रैक्शन बदल लेंगे, दिया जाएगा
7 3 21 प्लस 4 25/7 और 5 सिंगल नंबर था, इसके अपन ने 1 लगाया, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदला, इसको पलटा के लिख दिया 7/25, कैंसिल हो रहा है 5 × 5 5 5 × 25, यहाँ बचा 7/5, ये 7/5 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लगभग सारे ही सम कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे हमको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है और बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो हमने यहाँ किया फ्रैक्शन को पलटा कर लिखना, 3/7 इसका इन्वर्स हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे ले आएगा। तो यहाँ देखो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। तो आपको ऐसे ही लिखना आंसर, 3/7 इक्वल का साइन लगा के नहीं लिखना है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। मैंने जैसे लिखा वैसे ही आंसर आपको लिखना है, 3/7 रेसिप्रोकल इसका होगा 7/3। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। फिर 5/8, ये डेज का साइन लगा मतलब यहाँ रेसिप्रोकल, 5/8 का क्या होगा 8/5, यहाँ डेज का साइन लगा मतलब इम्प्रॉपर। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9, बस पलटा के लिखना है इसको 7/9, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। 6/5 का होगा 5/6, ये भी प्रॉपर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। 12/7 रेसिप्रोकल, जहाँ जहाँ डेज लगाए हैं यहाँ सब रेसिप्रोकल लिखना है। 7/12 प्रॉपर, क्यों, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। फिर 1/8 रेसिप्रोकल होगा इसका 8/1, लेकिन अपान में 1 लिखते नहीं है, तो ये 8 सिंगल नंबर हो गया, तो ये हो गया आपका होल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से करना है आपको। तो रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझ में आ गया। रेसिप्रोकल मीन्स जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको इन्वर्स करना। अब मान लो आपको सिंगल नंबर 8 दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये 8 के अपान में 1 मान लेंगे तो इसका होगा 1/8। 1/8 का 8 हुआ, 8 का क्या होगा 1/8, तो ये ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ऊपर जैसे ही काम करना है, 7/3 डिवाइडेड बाय सिंगल नंबर 2 दिया था, मैंने उसके अपान में 1 लगा दिया। डिवाइड के साइन को कहाँ में बदलेंगे अपन, मल्टीप्लाई में, तो ये वो 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2, कुछ कैंसिल होता है नहीं होता है, तो 7 1 × 7 3 2 × 6, 7/6 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक ही सम किया है, सेकंड थर्ड फोर्थ आपको करना है क्योंकि सब एक जैसे ही इसके जैसे ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये सम भी थर्ड और ये फर्स्ट सम जैसे ही है। 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला, 1/2 को 2/1 इन्वर्स कर दिया, 2 2 × 4 5 1 × 5। एक और सम मैंने लिया है फोर्थ का, जिसमें दोनों तरफ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बदल लेंगे। 5 3 × 15 होगा 16/5, 3 1 × 3 + 2 5/3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला और डिवाइड के साइन की इस तरफ का जो है 5/3 का क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं होता है, 16 3 × 48, 5 5 × 25। तो ये फोर्थ के जितने बाकी सम हैं ये आपका होमवर्क है, थर्ड के जितने बाकी सम हैं वो आपका होमवर्क है। सो आवर एक्सरसाइज 2.4 is complete. Now in the next lecture we will see exercise 2.5. Okay, thank you.